जावास्क्रिप्ट को हमने जो है वो स्टार्ट करने के लिए Node.js के साथ साथ, Node.js तो इसका जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट है ही, Node.js के अलावा आपने क्या डाउनलोड करना है जी? VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो .NET नहीं, विजुअल स्टूडियो .NET की डेवलपमेंट के लिए जिस तरह नाम उसका बता रहा है। ये विजुअल स्टूडियो कोड है टूल, जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स है ये भी, और ये भी आप, यानी दोनों जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी ये भी है कि इसका जितना भी टूल सेट है वो फ्री है, ओपन सोर्स, कम्युनिटी ज्यादा इसमें काम करती है, तो आपको लाइसेंसिंग वगैरह के इश्यूज भी नहीं आते। आप लेटेस्ट जो उसका एडिशन है किसी भी सॉफ्टवेयर का नेट से डाउनलोड करें, किसी से यूएसबी में लेने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपने ये दोनों इंस्टॉल कर लिए तो सिंपल एक क्लिक करनी है आपने और रन कर देना। अपने सिस्टम पर कोई एक फोल्डर बना लें, जिस तरह मैंने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया। आप यहाँ पे आए फाइल और यहाँ से ओपन फोल्डर और उस लोकेशन पे चले जाएं। जिस तरह मेरे पास इस वक्त 4 सेक्शन चल रहे हैं, तो ये इवनिंग का ट्यूसडे और थर्सडे वाला बैच है, इसमें ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया। तो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही, जिस तरह से ये February 6, February 4, January 26, January 28, 3 लेक्चर। यमुना स्क्रीन जो है वो मेरे ख्याल विजिबल है सबको। आप अगर जो वीडियो आ रही है ना उस पर कहीं क्लिक हो गया आप और वो पिन हो जाती है टॉप पे, उसको वापस क्लिक करेंगे अनपिन हो जाएगी, ठीक है यमुना? आप जो वीडियो आ रही है आपको, ठीक है, उस पे आप टॉप कॉर्नर पे पिन एक बनी हुई है, वो पिन कर दें तो फिर वो स्क्रीन पे फिक्स हो जाता है बेसिकली वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू सर। विजिबल है आप बेटा? जी ओके फाइन। सो हमारे पास इसका जो एनवायरनमेंट है Node.js आपने इंस्टॉल कर दिया, विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो आपने फोल्डर ओपन किया है उसकी सारी फाइल्स नजर आ रही। अब इसमें काम कैसे शुरू करना है जी? इसमें आपने Node.js के साथ ये एक 3-4 बटन बने हुए। पहला ही बटन है न्यू फाइल, इस पे क्लिक करें और आज की डेट के साथ February 9.js मैंने फोल्डर बना लिया। 3 लेक्चर मेरे ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं जो बेसिक्स पे बिल्कुल है। असल जो पोर्शन रिएक्ट का है वो हमारा 1 माह बाद शुरू होता है। पहला जो मंथ है हम जावास्क्रिप्ट पे बेसिक्स पे और जावास्क्रिप्ट के जो खास तौर पर एडवांस फीचर्स हैं, लास्ट जो कह लें कि जो 3-4 लेक्चर होते हैं वो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उस पे लगाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। जो लेक्चर हो चुके हैं मैं क्विकली आपको दिखाता हूं। जिस तरह ये पहला लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा बेसिक अरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और ये चीजें सारी लूप वगैरह कैसे लगानी है। ये बेसिक जो है, कोई भी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का कोर्स आपने अगर लाइफ में पढ़ा है तो ये वही चीजें ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज की तरह का सिंटैक्स है जो आप देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर हुआ ये बल्कि सेकंड था, 26 पहले आता है, इसमें हमने कुछ और सिंटैक्स देखा, फंक्शंस के लिहाज से थोड़ी सी डिस्कशन और की, ज्यादा हमने इसमें टॉपिक्स नहीं पढ़े। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है वो February 4, that was important in a sense। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जो रियलिस्टिक प्रोडक्ट है, कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं, ई कॉमर्स की साइट ले लें, उसमें अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअली डेटा किस तरह सेव किया जाता है, उसका डाटा सेव कैसे करते हैं और उस पे किस तरह से, ये थोड़ा सा हमने इसकी कॉम्प्लेक्स को ज्यादा किया और इस पे मैं डिस्कशन करता हूं। आपके पास जो डेटा टाइप्स है, जो डेटा आपने सेव करना है, कौन कौन सी है जी? रिपीट करें जी। बेसिक डेटा टाइप्स, जो भी आप कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं उसकी कोई ना कोई टाइप है। डेटा टाइप इसलिए जरूरी है कि कंप्यूटर की मेमोरी में वो किस तरह सेव होगा, कैसे बाद में रिट्रीव होगा, उस पर क्या ऑपरेशन होंगे, कंप्यूटर को वो टाइप से ही पता चलता है। तो हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स है। बेसिक टाइप्स जो 3 है बेसिकली, जो जिनमें एक का नाम है नंबर,
देन स्ट्रिंग और देन बुलियन। रिपीट करते हुए चलते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, फिर आगे लेक्चर को लेके चलते हैं। नंबर से मुराद क्या, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स में एक वैल्यू रख दी 10, ये नंबर है। लेट पहले लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसको वैल्यू देंगे। लेट कीवर्ड से पता चलता है कंपाइलर को कि इसके बाद जो नाम लिखा है ये वेरिएबल, लेट एक्स इज इक्वल टू 10। जिस तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज दे आर मोर लाइक मैथमेटिकल, यानी ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स पर बेस करती है। इंग्लिश है, उर्दू है, कोई हर लैंग्वेज अपने अल्फाबेट्स पर बेस करती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, दे आर मोर मैथमेटिकल इन नेचर। नाम ही इसका देखें, कंप्यूटर, कंप्यूट करना, कुछ कैलकुलेट करना। So whatever you want to compute or calculate, you need some sort of numbers, operators, expressions and mathematics. So ये आपके पास आ गया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा डेटा भी है जो नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज का एड्रेस सेव करना है, नाम सेव करना है, तो हम इसी तरह लिखेंगे लेट, और उसका जो भी नेम, वेरिएबल सिंगल लेटर एक्स वाई की बजाय हमने उसका नाम ही नेम रख दिया, और इसके बाद हमने रख लिया जी रिएक्ट जेएस कोर्स। ये डबल कोट्स के अंदर आपने जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रिंग कहलाती। इसी तरह से बूलियन में किसी भी चीज का स्टेटस लिखना है, आपने सेव करना है कि उसका स्टेटस क्या है, तो ट्रू या फॉल्स कीवर्ड लिखेंगे, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। ये 3 तरह का डेटा होता है आप जो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। नंबर, इसके एग्जांपल 10, 20, 30 न्यूमेरिक डेटा है। डबल कोट्स के अंदर कोई भी एड्रेस सेव करना है, कोई भी टाइटल सेव करना है, कोई भी कमेंट सेव करने हैं, और ट्रू फॉल्स ये बूलियन टाइप है। तो ये अच्छा, कमेंट्स के लिए इसी तरह जिस तरह पहले मैंने टॉप पे लिखा है, डबल स्लैश यूज होता है। डबल स्लैश से जो स्टेटमेंट शुरू होगी वो कमेंट है, कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा। सो ये इस तरह आपके पास। अच्छा, इसके अलावा अगर एक से ज्यादा आपके पास नंबर है, 3 बेसिक टाइप्स हैं जो हमने और पढ़ी थी आपके पास। अब फर्दर डेटा टाइप्स की बात करें, जो कलेक्शन नेचर की डेटा टाइप्स है, जिसमें एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज है, उसकी एग्जांपल है अरे। पहली एग्जांपल है अरे। अरे से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आपने सेव करनी। एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स सेव करने हैं, तो प्लूरल में आमतौर पर इसका नाम रखते हैं मार्क्स। और स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये लगाई और इसमें लिखा जी आपने 100 नंबर का टेस्ट लिया, एक स्टूडेंट है उसके 90 आए हैं, एक के 70 आए हैं, एक के 60 है, एक के 40 है, एक के 65 है। तो ये जो आपने डिक्लेयर किया है यहाँ पे डाटा सेव करना है, इसमें आपने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दी है और ये बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ये क्या कहलाती है जी? अरे। इस अरे में किसी भी नंबर को एक्सेस करना है तो इसके बैक से एक्सेस किया जाता है। 0 इंडेक्स है, 1, 2, ये वही चीजें हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सबने पढ़ी। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक लैंग्वेज कोई ना कोई आपने जरूर पढ़ी है, इसलिए मैं इतनी माइनर डिटेल में नहीं जा रहा। अरे के बाद अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? अगर आपने प्रिंट करना है तो console.log लिखेंगे। console.log के अंदर आप मैसेज मार्क्स और इसको प्रिंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स देंगे। लास्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में। सेमीकोलन आप चाहे तो यूज करें, चाहे तो नहीं यूज करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट पे। सो दरमियान में आपने 0 लिखा जी, मार्क्स आप 0 लिखेंगे तो पहली वैल्यू जो 0th इंडेक्स पर है 90 प्रिंट हो जाएगी। इधर 1 लिखेंगे तो 70 प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से 2 लिखेंगे 60, और अगर कोई भी इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो जाएगी, पूरी कलेक्शन। अब इसको रन कैसे करना है? टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल ओपन करें, तो आप चाहें तो राइट क्लिक यहाँ पे करके मूव पैनल राइट, मैं राइट साइड पे इधर इसको स्विच कर लेता हूँ। यहाँ से जिस तरह बताया था शो एंड हाइड कर सकते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ टॉप पे क्लिक कर। मेरा वर्किंग एरिया जरा बड़ा हो जाए, इसका मर्जी से जो है वो रीसाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, और
आप यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा इसको अब ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है, जिस तरह डॉस की कमांड है CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है और सारी कमांड इस तरह चल रही। ये प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट का नोड में है, कोई रन का बटन नहीं बना हुआ, मेन्यू में नहीं ये रन लिखा हुआ है। इस तरह नहीं है कि आप लिखेंगे जी रन और रन हो जाएगा। आप यहाँ पे कमांड लिखकर इसको रन करेंगे। आप लिखेंगे नोड, कमांड का नाम है नोड, और इस फाइल का नाम, ऊपर फाइल का नाम आ रहा है feb9.js। जब भी आपने फाइल बनानी है एक्सटेंशन .js लेनी है, feb9.js एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो अरे मैंने यहां पे डिक्लेयर की थी वही अरे यहाँ पे मुझे प्रिंट हुई डिटेल में नजर आ रही। अगर किसी एक नंबर को प्रिंट करना हो तो आप सबस्क्रिप्ट यूज कर लें। सब 0 करेंगे तो 0 किया तो सिर्फ 90 पहला नंबर। इसी तरह से आप इसमें इस लाइन को कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें, 0 की जगह 1 कर दें। इसी तरह से इसको फिर कॉपी करें, 2 कर दें, और फिर कॉपी करें इसको 3 एंड फाइनली 4। 5 एलिमेंट्स हैं तो 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक इंडेक्स होगा। अब इसको CLS किया, अगेन लिखा नोड। आप टाइप करने के बजाय आप पैरो करें, कमांड सेव रहती है आपके कीबोर्ड में। आप पैरो करें तो आपको लास्ट कमांड ऑटोमेटिकली टाइप की हुई मिल जाती है। आप सिर्फ एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये आ गया, हर वैल्यू 1v1। लेकिन आमतौर पर इस तरह से हम अरे को प्रिंट नहीं करते, हम इसके लिए लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आप यहां से फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 जो आखिरी इंडेक्स है। और यहाँ पे आप लिखते हैं console.log और उसमें मार्क्स अरे सब i, कि i जो है वो वेरी कर रहा है। पहले i इंडेक्स 0 है, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो चाहे यहाँ पे 5 एलिमेंट हो, चाहे 50 हो, चाहे 5 लाख हो, आपको इतना ही कोड लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि 5 लाख वैल्यूज है तो 5 लाख दफा कॉपी पेस्ट कंसोल करेंगे। तो राइट ओनली वंस और लूप में ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो आप ये देखें, ये आपके पास 5 वैल्यूज की आ गई। इसी तरह से अगर आप और वैल्यूज 20 में आप इंक्रीज कर दें तो आपको नीचे कोड में देखें कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने यहाँ डाटा इनपुट किया। तो लूप का ऑब्वियसली ये फायदा है। लेकिन यहाँ पे आपने 5 कह दिया फिक्स, तो 5 की बजाय इसको भी वेरिएबल कर दे। इसे लिख दीजिए मार्क्स अरे डॉट लेंथ, की जितनी उसकी लेंथ है। डॉट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखें उसमें प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। टैब प्रेस करें, ये टाइप हो जाएगा। तो मार्क्स डॉट लेंथ, जब लेंथ लिख देंगे तो वट एवर द लेंथ इज, जितनी भी लेंथ है अरे की वो सारी वैल्यूज आ जाएगी। सो इसी तरह आपने इनको अगर हम थोड़ा सा जो है वो 66 और 56 77 88, अगर आपने साथ साथ स्टेटस भी लिखना है तो भाई सिर्फ ये आपके पास अरे नहीं प्रिंट हो, सिर्फ जो पास है उनके नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे इस कंसोल की स्टेटमेंट को एक इफ में कर दे, इसको कंडीशनल बना दे ताकि हर एक के नंबर ना लिखे हो। इफ मार्क्स सब आई, अगर ये मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 50 है, 50% हम अज्यूम कर रहे हैं, तभी प्रिंट करो। ओनली देन कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे अगर आप लिखें तो ये आपके पास इसी तरह से, अब इसमें कौन से नहीं लिखे गए आप देखें, 90 70 60 40 यहाँ पे मिसिंग है, 40 नहीं लिखा गया एंड सो ऑन। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लूप सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह। मेन मकसद सिर्फ एक कंप्लीट रिव्यू देना चाह रहा हूँ। इसी तरह से इस सारे को सिलेक्ट करें, हम कमेंट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करें तो कंट्रोल स्लैश प्रेस करके कमेंट में हम इसको चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे सेपरेटर आप लगा सकते हैं। जो एक्चुअल टारगेट है हमारा वो है किसी रिकॉर्ड, किसी बंदे के बारे में एक वैल्यू नहीं सेव करनी, एक पूरा रिकॉर्ड सेव करना है। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया या प्रोडक्ट का बना लिया एक, ठीक है जी। कोई भी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट, आप ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं और आपने प्रोडक्ट का डेटा सेव करना है, तो उसके लिए ये कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, और इस
ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यूज होंगी, किस तरह डिक्लेयर की जाएंगी। अरे में आपने सिंपल एक ही तरह की वैल्यूज है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे दी। यहाँ पे हर प्रॉपर्टी का एक अलग नाम होगा, चाहे उसका कोड है या आईडी है, मैंने कह दी 101 है। इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम है, नेम प्रॉपर्टी कॉलन, और आगे नेम आपने बता दिया इसका कि ये मोबाइल फोन है जी, मोबाइल फोन है, कॉमा इसकी प्राइस जो है आपने बता दीजिए ये 50,000 का है, एंड सो ऑन। लास्ट में जो है वो सेमी कॉलन आएगा। ये जो डिक्लेरेशन है वो एक इंडिविजुअल मोबाइल के बारे में, एक प्रोडक्ट के बारे में। सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर प्रिंट करना है तो console.log में प्रोडक्ट पूरा ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, यहां सारी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। आपने अगर ये इसको कंसोल पे लिख के देख रहे हैं, जस्ट इसका नाम आप लिखें, कोई और डिटेल की जरूरत नहीं। CLS करें, पहले आउटपुट क्लियर कर दें, फिर आप पैरो CLS लास्ट कमांड लिखी थी, फिर आप पैरो सेकंड एंटर, तो ये आपके पास आ जाएगी कंप्लीट डिटेल कि इसका आईडी 101 है, नेम ये है, प्राइस ये। सो आप इस तरह से किसी एक सिर्फ उसकी फील्ड को सिर्फ नाम उसका प्रोडक्ट का लिखना है, तो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट नेम, डॉट के बाद किसी एक प्रॉपर्टी को आप रेफर करेंगे। सो यहां से अगेन सिर्फ मोबाइल फोन आएगा। तो यहां से जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है कि अरे के लिए आप सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं या इंडेक्स यूज करते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट में से किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, अभी तक हमने अलग-अलग चीजों को देखा, जरा इसको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। यहां तक मेरा ख्याल बेसिक्स ही है। आई होप के मैक्सिमम लोग जो बैकग्राउंड बताया उन्हें पता होंगी। ठीक है जी। अब यहां से इसको कॉम्प्लिकेट किस तरह से करते हैं, रियलिस्टिक किसी प्रोफेशनल लेवल का कोई डेटा है उसको किस तरह टारगेट करना है, तो इसी को मैं दोबारा ले आता हूं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल लेवल का डेटा है, रियलिस्टिक कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स ही नहीं होंगी, उसमें बहुत सी एट्रीब्यूट्स होती है। ठीक है जी। और इस एट्रीब्यूट्स को अगर हमने सेव करना, लाइक मैंने क्वांटिटी भी सेव कर ली, क्वांटिटी आपने कहा जी इसकी है जी 10 यूनिट्स पड़े स्टॉक में। ये अब ये कोई प्रोडक्ट की बजाय आप, ये प्रोडक्ट है क्या, आप लेट्स सपोज मोबाइल फोन है और कहते हैं 3 कलर है जी, मोबाइल फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, रेड, ब्लैक, ब्लू, किस कलर में आपको चाहिए, तो आपने यहाँ पे कलर सेव कर दिए। कलर, अब कलर कैसे सेव करेंगे, 3 कलर है, कोई एक कलर तो नहीं, एक मोबाइल फोन की एक ही प्राइस है, क्वांटिटी इसकी सर्टन है, कलर्स 3 है, तो कलर जब भी एक से ज्यादा वैल्यूज एक ही तरह की यहाँ पर ले लेंगे। अरे जो है यहां पे आपने लिख लिया जी रेड कलर में, ब्लैक कलर में, और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कोई से भी कोट्स लगा सकते हैं आप स्ट्रिंग के लिए। अब यहां पे मैंने लिख दिया कि एक प्रोडक्ट है जिसका आईडी ये है, नेम ये है, प्राइस ये, क्वांटिटी ये है, और ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। अब अगर मैंने, चले अभी देख लेते हैं जरा जो ऑनलाइन है कितनी को समझ आ रही है। हमारे पास जो, हाँ भाई यमुना, आप बताओ भी, यमुना जी सर। मुझे बताया, अगर मैंने सिर्फ ये ब्लैक कलर प्रिंट करना है, ये एक वैल्यू प्रिंट करनी है, इस प्रोडक्ट का जो सेकंड नंबर पे जो कलर वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो console.log में यहाँ क्या लिखूंगा बेटा बताए सर? प्रोडक्ट डॉट कलर्स और उसका इंडेक्स 1। शाबाश, प्रोडक्ट डॉट कलर्स और उसमें इंडेक्स 1, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोडक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट है, डॉट कलर्स करके कलर्स के अरे तक पहुंचे, और उस अरे को आगे आपने इंडेक्स कर लिया, पहला कलर है तो 0 1 2, ठीक हो गया जी। सो हियर यू आर ब्लैक, ओके। अच्छा, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें 3 कलर है आपने बताया, ठीक है जी। अगर रियलिस्टिक प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उस पर कस्टमर रिव्यूज भी देते हैं, रिव्यूज। अब रिव्यूज को भी सेव करना है। आप कोई भी ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट देखते हैं उसमें रिव्यूज
आपको नजर आते हैं कि कस्टमर आता है ई कॉमर्स पे, प्रोडक्ट परचेज करता है और अपने रिव्यूज देता है। अब रिव्यूज में भी मैं यहां पे लिख देता हूं एक अरे में कि पहला रिव्यू है गुड, दूसरा रिव्यू है वेरी गुड, तीसरा रिव्यू है एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट, चौथा रिव्यू है जी बहुत ही इसकी बुरी स्क्रीन है, इट्स अ बैड रिव्यू। यू हैव डिफरेंट रिव्यूज। अब कितने रिव्यूज हैं टोटल, अगर ये देखने हो, लाइक रिव्यूज है कितने, आपका क्या नाम है? फैजान बताएं। हमने सिर्फ देखने रिव्यूज हैं कितने। जी बोले। 3 रिव्यूज है। कैसे? नहीं, इस दफा राइट नाउ 1 2 3 और 4 रिव्यूज है ना। अगर हमने काउंट करना हो, लाइक मैं अगर चाहता हूं यहां स्टेटमेंट लिखे जो मुझे बताए कि कितने रिव्यूज आए इस प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह लिखेंगे? प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज, आगे शाबाश, डॉट लेंथ, वेरी गुड। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 4 आ जाए। अच्छा, ये चीज जो है रियलिस्टिक की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है कि हर रिव्यू के बारे में यूजर सिर्फ यही नहीं बताता कि वो अच्छी है, ये बुरी है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसको वो रेटिंग भी देता है। रेटिंग एंड रिव्यू सिस्टम इकट्ठा काम करता है। तो हर इंडिविजुअल बंदे के रिव्यू के बारे में, हर इंडिविजुअल बंदे के रिव्यू के बारे में हमने नोट करना है कि उसने रिव्यू में डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, ये रिव्यू किसने लिखा है, और इसमें उसने रेटिंग कितनी दी है। हर इंडिविजुअल, गौर से जरा सुन ले बात, हर इंडिविजुअल रिव्यू के बारे में हमने सिर्फ यही नहीं नोट करना गुड बैड, हमने पूरा रिव्यू का रिकॉर्ड रखना है हर रिव्यू के बारे में कि उसने रिव्यू में कहा क्या है, उस रिव्यू किसने दिया है, ताकि नाम लिखा है कि मिस्टर एबीसी, उसने ये रिव्यू में कमेंट्स लिखे हैं, ये कमेंट्स लिखे हैं और ये रेटिंग दी है उसने। तो यहां से ये जो एक एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, हम डबल कोट्स ही रख लेते हैं, एक सिमेट्री रहे। इधर गौर से देखते हैं इसको, ऐसा सामने रियलिस्टिक प्रोडक्ट मैंने फिलहाल एक इस तरह एंटर करने को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक स्ट्रिंग नोट किया रिव्यू के बारे में। अब मैं चाहता हूं नोट करूं ये रिव्यू किसने दिया है, उसमें उसने कमेंट्स क्या दिए और रेटिंग कितनी दी है। सो मैं एक अरे की एक वैल्यू में ये तीनों चीजें सेव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हर इंडिविजुअल पे अलग-अलग प्रोसेसिंग करनी है। बाद में हो सकता है रेटिंग में से मैं एवरेज रेटिंग निकालूं, ठीक है, उसमें से डिस्क्रिप्शन में से देखूं क्या वर्ड है। सो यहां पे मैं आया और मैंने हर, जब भी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यू विल मेक एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बाय नेम कलेक्शन लेंगे। हमने कहा जी कमेंट्स क्या है, पूरे कमेंट्स, इट इज अ गुड मोबाइल with long battery। आपने एक स्ट्रिंग नहीं, आपने कहा जी इसके कमेंट्स ये हैं, यूजर कौन है जिसने दिए, यूजर जो है मोहम्मद अली है जिसने ये कमेंट्स दिए, और रेटिंग उसने कितनी दी है, हमने कहा जी 4.5। तो यहां पे अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बन गए। ओवरऑल प्रोडक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक कमेंट्स की अरे है जिसमें हर कमेंट एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट। अरे के अंदर अरेज भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अरे वैल्यूज भी हो सकती है, अरेज भी हो सकती है, और अरे के अंदर फर्दर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है। सो इसी तरह इसको मैंने कॉपी किया, मैंने कहा जी ये दूसरा रिव्यू है, इट इज एन एवरेज मोबाइल, ये दूसरा रिव्यू है जी। ये किसने दिया है जी रिव्यू, ये हम क्या लेते हैं जी, जुबैर ने दिया रिव्यू, और इसमें उसने
5 रेटिंग भी है। इसी तरह से आपके पास एक और रिव्यू है, इट इज अ बैड मोबाइल, और फाइनली उसमें रेटिंग उसने 3 दे दी है। अब ये हमारे पास ये रिव्यू जो है वो लेट्स गो अहमद ने दिया। आप इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है इसको अब हमने एनालिसिस करना है, इस पे लूप लगानी और इससे हर तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी। सबसे पहले इसमें से 2 चीजें हैं, रिव्यूज आए कितने हैं और टोटल एवरेज रेटिंग कितनी है। 2 चीजें हमेशा शो होती हैं। आप देखें कोई भी आप ई कॉमर्स की प्रोडक्ट देख ले, दराज की एग्जांपल लेते हैं, अब देखें 2 चीजें आपको हर प्रोडक्ट के बारे में वो टॉप पे बताते हैं। एक कि कितने बंदों ने इसको रेट किया, कमेंट दिए, और सबके कमेंट्स की एवरेज क्या बनती है, उनके कोई कमेंट अच्छे दे रहा है कोई बुरे दे रहा है। जिस तरह क्रिकेट में एक बैट्समैन खेलने आया मैच, एक मैच में वो 0 पे आउट हो गया, एक में उसने सेंचुरी कर ली, तो एवरेज उसकी 50 बन गई। ठीक है, टोटल 2 मैच खेले, एवरेज 50। तो यहां से हमारे पास अगर आप देखें कोई भी प्रोडक्ट, अब ये यहां पे आ रहा है जी, इसकी रेटिंग 4.5 है और 6 बंदों ने रिव्यू दिए। यहां से 5 आउट ऑफ 5 है, 3 बंदों ने रिव्यू दिए। यहां 582 बंदों ने रिव्यू दिए। कोई प्रोडक्ट कितनी पॉपुलर है या लोग कितना उस पर डिस्कस करते हैं, ये जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी, इस पे बल्कि उन्होंने टाइटल भी दे दिया, टॉप रिव्यूड, जिस प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा रिव्यूज है। इसी तरह से इसके 471 रिव्यूज है। तो क्या हम अपने डाटा से इंफॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि टोटल कितने रिव्यूज है? ये देखना तो बड़ी आसान सी बात है, वो हमने पहले ही देख लिया। आपने रिव्यूज की लेंथ कर दी, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक एलिमेंट काउंट होता है, 3 नहीं काउंट होते। अरे के अंदर ये ग्रुप बन गया ना, ऑब्जेक्ट एक है, इस तरह ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो टोटल कितने रिव्यूज हैं जी इसमें? 3। अगर हम इसको क्लियर स्क्रीन करें तो ये नंबर आ रहा है 3। टोटल 3 रिव्यूज है जी। एक सेकेंड जरा, यहां पे एक चीज में जरा देख लूं। कंसोल का फॉन्ट मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन है शायद उनको नजर नहीं आ रहा हो। 40 करते हैं, 2 कर लेते हैं। तो फर्क पड़ा है कि नहीं? नो सर, सेम है। आप लोगों को पढ़ा जा रहा है वैसे? जैसा पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन वैसे फॉन्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है, रहने देखो, मसला नहीं। फॉन्ट में सही कह रहे हैं कि कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। चले इसको मैं देख लूंगा सेटिंग लास्ट में कर दे जरा फॉन्ट साइज बिग। फॉन्ट मैं वही चाह रहा हूँ कि फॉन्ट हम जो है कंसोल का थोड़ा सा अगर बढ़ा लेना तो यहाँ पे कंसोल सेटिंग्स में जाके सारी सेटिंग्स इसकी होती है। ये सेटिंग्स बनी हुई है जो है वो यहाँ से सेटिंग्स में और टर्मिनल की सेटिंग्स में जो है वो कंसोल या टर्मिनल ये वर्ड लिखें तो देन you can find adding। एक सेकंड जरा, एक सेकंड, ये फोन आ रहा बाद में। अच्छा जी,
कर्सर विड्थ बढ़ा दें या एक एक नीचे देखते हैं, और अगर हमें मिलती है ऑप्शन, नहीं तो हम यार यहाँ पे थी ऑप्शन फॉन्ट साइज, ये आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, अब बताइएगा जरा। मेरे ख्याल 20 काफी है। वाज़ेह हो रहा है, ठीक हो गया अब। इसको मेरा ख्याल अब इसको डाउन भी कर देते हैं, मूव पैनल बॉटम यहाँ पे कर देते हैं। ओके जी, हमारे पास इसको कंट्रोल स्लैश इसका हाइड एंड विजिबल भी है। मैं जरा थोड़ी देर हाइड करता हूँ। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, टेम्पो हमारा जरा खराब हो गया। हम चाह रहे हैं दराज की तरह, जब रिएक्ट में जाएंगे तो एग्जैक्टली ये कार्ड हम बनाएंगे कि हर एक का इमेज हो, नीचे उसका टाइटल हो, प्राइस हो, और डेटाबेस में हमारी जितने रिव्यूज हैं, जितने बंदों ने दिए हैं, उसकी रेटिंग जो दी है वो जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहां से किस तरह हम निकाल सकते हैं जी एवरेज रेटिंग। अब मैं निकालना चाह रहा हूं एवरेज रेटिंग किसी भी एक इस पर्टिकुलर रेटिंग को अगर मैंने प्रिंट करना, पहले जरा एक स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यानी इस प्रोडक्ट पे जितनी भी रिव्यूज आए हैं उसमें पहले रिव्यू की में क्या रेटिंग मिली है। अगर इसको प्रिंट करना हो तो प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट रिव्यूज करें, रिव्यूज तक आ जाएंगे। अब रिव्यूज खुद एक अरे है, उस अरे के पहले ऑब्जेक्ट में 0th एलिमेंट करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें डॉट करेंगे तो रेटिंग तक। मतलब जहां पे अरे है वहां सबस्क्रिप्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां डॉट। मैं इधर ऊपर ही लिखता हूं, जरा दोबारा से देखें। मैं पहले लिखूंगा प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करूं। अब यहां मैंने रिव्यूज तक पहुंचना है, प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है तो मैंने लिख दिया डॉट रिव्यूज, तो मैं रिव्यूज तक पहुंच गया। रिव्यू क्या है जी, एक अरे है। अब उस अरे में मैं पहले ऑब्जेक्ट की रेटिंग प्रिंट करना चाहता हूं, तो पहले उस अरे के एलिमेंट को तो मैं फोकस कर लूं ना। तो रिव्यू सारे नहीं, सब 0, फर्स्ट रिव्यू ऑब्जेक्ट। रिव्यू क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोडक्ट रिव्यूज सब 0, फर्स्ट रिव्यू ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो डॉट रेटिंग, इसको मैंने कट किया यहां से। अब यहां पे आके मैंने कंट्रोल डॉट लॉग में यही पेस्ट कर दिया ताकि ऊपर हाइड हो। तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में जो रिव्यूज की अरे है उसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी रेटिंग कितनी थी वैसे रेटिंग वो हमारे पास 4.5। यस, तो अगर हम यहां से लिखें, इसको रन करें तो ये आ गया यहां से 4.5। इसी तरह से आप अगर कर दें 1 तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का वो आ रहा है 3.5। इस तरह 2 कर दें तो वो आ रहा है आपके पास 3। एवरेज हम लेना चाह रहे हैं। एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है, याद है कुछ? एवरेज के लिए सिंपल एवरेज, सबका सम ले और टोटल से डिवाइड कर। यानी अगर आपको 3 बंदों ने रिव्यू दिया है तो एवरेज रेटिंग आप निकाल सकते हैं। तो रेटिंग के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, सम चाहिए तो और काउंट चाहिए, काउंट कितने बंदों ने किया है। फिर उसको प्रिंट कैसे करना है। अब अभी हमारे पास यूआई नहीं है कि हम इस तरह यूजर इंटरफेस डिजाइन करें कि स्टेरिक्स में प्रिंट करें, या हम रिएक्ट में या मोबाइल ऐप में जाएंगे तो इस तरह से हम करेंगे। फिलहाल हम एक अपना पैटर्न बना लेते हैं, इसको टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस प्रोडक्ट हैज 76 रिव्यूज विद एवरेज रेटिंग ऑफ दिस। तो उसके बाद मैंने डिस्प्ले करना है, इसको डिस्प्ले की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। मतलब आप इकट्ठा काम भी कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहले हम सम का एक फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन हमेशा प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग, अभी पहला मॉड्यूल बेसिक है, उसमें मकसद ये आपको बेसिक लॉजिक बिल्डिंग सिखाया जाए कि सम पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे 3 चीजें चाहिए, ठीक है जी।
फंक्शन सम। अब सम मैंने क्या किस चीज का कर, जब मैं इसे कॉल करूं तो ये रिटर्न करे टोटल जो है वो है क्या, सम कितना है। सो कैसे मैं इसमें कर सकता हूं, मैं इस पर्टिकुलर किस चीज का सम, रेटिंग का, कि 4.5 प्लस 3.5 प्लस 3, यानी जितने भी रिव्यूज हैं सबकी रेटिंग को ऐड कर ले और टोटल बता दे। टोटल रेटिंग सम कह ले, टोटल रेटिंग कह ले, वट एवर द नेम यू वांट टू हैव दिस। ठीक है जी, कैमल केस नोटेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगेन लूप लगाएंगे, जब भी आपने जो है एक से ज्यादा चीजों को प्रोसेस करना है, i इज इक्वल टू 0। अब कहां से चलेंगे, i इज लेस देन किस चीज की लेंथ, प्रोडक्ट तो एक ऑब्जेक्ट है, लेंथ अरे की होती है, तो डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब इस प्रोडक्ट के जितने रिव्यूज हैं उसकी लेंथ तक, और सम करने के लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से ही आपने पढ़ा है कि सम के वेरिएबल को लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, और यहां मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस द रेटिंग ऑफ दैट। हम अरे में 1 by 1 यहां से वैल्यू आ रही है रिव्यूज में से, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज सब ith रिव्यू, और ith रिव्यू ऑब्जेक्ट की रेटिंग। रेटिंग पहले i 0 होगा, 0 तो ऑब्जेक्ट की रेटिंग होगी, फिर 1 होगा, फर्स्ट सेकंड 1 फर्स्ट 0 है ना, फर्स्ट नहीं कहना चाहिए, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। सो ये तमाम जब इस लूप से बाहर आएंगे तो सम वेरिएबल 0 से शुरू हुआ है, तमाम रिव्यूज की रेटिंग अपने अंदर यहाँ पे ऐड कर लेगा, तो मैं उसके बाद रिटर्न कर सकता हूं इस पर्टिकुलर सम को। आपने लॉजिक बिल्डिंग में देखें इकट्ठा नहीं काम करना, मतलब आप एवरेज करना चाहते हैं, एवरेज डिपेंड करती है सम पे, पहले सम कैलकुलेट करें और सम को प्रिंट करवा लें। लॉजिक बिल्डिंग सीखे जरा, स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर बनाते जाएं और उसको टेस्ट करते जाएं, रन करते हो। एवरेज गलत आ रही है तो हो सकता है काउंट गलत हो सकता है सम गलत हो। आपने अगर कुछ टेस्ट ही नहीं किया, कभी आप सम को चेक कर रहे हैं, कभी आप काउंट को चेक कर रहे हैं, तो जब आपने पहले सम कैलकुलेट करके तसल्ली कर ली कि यार अब प्लस सही हो रहा है, तो फिर अगर एवरेज गलत आ रही तो आपको पता है यहां कोई इशू नहीं है, और अगर इशू है तो पहले ये सॉल्व कर ले। अब यहां पे सम, इसके साथ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं आप, टोटल रेटिंग इज इक्वल टू, अब सम तो इधर से रिटर्न हो रहा है ना, फंक्शन का नाम क्या है, टोटल रेटिंग। आप ये फंक्शन कॉल करते हैं, इस फंक्शन से रिटर्न क्या होगा, सम, और वो सम प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मैनुअली पहले कर ले, इसलिए थोड़ी प्रोडक्ट रखी है। कितना बनता है जी, 3 प्लस 3 4.5 कितना बन गया, 11 और सॉरी यहां से बन जाएंगे, कितना बन जाएंगे, 11 हो गया टोटल, 11 हो जाए, 11 आने चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है टोटल रेटिंग कितनी है जी, 11। अब काउंट के लिए आपने एक फंक्शन बना लिया, अगेन हर काम फंक्शंस में करें, ठीक है जी। काउंट रेटिंग, रेटिंग काउंट कितनी है, रेटिंग काउंट रेटिंग्स। अब इसमें कोई लूप की जरूरत ही नहीं है, आप ये सीधा सीधा रिटर्न प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में से जो रिव्यूज है उनकी लेंथ वही काउंट है, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ था इसको मैं एंड कर देता हूं। अब ये फंक्शन जिस तरह आपने अलहदा से टेस्ट कर लिया, इसको भी आप अलहदा से टेस्ट कर लें। आप लिखे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, हर चीज प्रिंट करने के लिए काउंट रेटिंग, रेटिंग्स को काउंट करें। अब यहाँ पे CLS किया, पहले आउटपुट क्लियर की, यहाँ पे जी टोटल रेटिंग्स आ रही है 3 11 सम उसका, और 3 रेटिंग्स हुई। अब आप एवरेज जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले कैसे करनी है, डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया, फंक्शन डिस्प्ले। डिस्प्ले का फॉर्मेट बना लिया हमने कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में जी रेटिंग ऑफ,
मतलब एक ही प्रोडक्ट है ना नाम से। रेटिंग ऑफ मोबाइल फोन इज, एवरेज रेटिंग ऑफ मोबाइल फोन इज दिस। एवरेज पहले यहां पे निकालें डिस्प्ले में, लेफ्ट एवरेज एवीजी मैंने शॉर्ट कह दिया। ये किस तरह होगा? जो दोनों रिटर्न कर रहे हैं दोनों का ये जो आपके पास, ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि टोटल रेटिंग्स डिवाइड बाय काउंट। ये जो फंक्शन है टोटल रेटिंग्स का, इसको कॉल करें, टोटल रेटिंग्स आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैज रेटेड, ये आ जाएगा, यानी एवरेज फॉर्मूला। सो यहां पे एवरेज ऑफ एवरेज रेटिंग, अब मोबाइल भी हो सकता है, कोई सी भी प्रोडक्ट हो सकती है। ऑफ के बाद इस स्ट्रिंग को खत्म किया, कंकैटिनेट कर लिया प्लस से, दी एवरेज रेटिंग ऑफ, अब यहां पे जो प्रोडक्ट है डॉट नेम, यानी एवरेज रेटिंग ऑफ मोबाइल फोन इज, अब यहां पे ये एवरेज आ जाए, एवरेज रेटिंग ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। और प्लस चले साथ ये भी आप लिख सकते हैं कितने बंदों ने किया। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे मैं सिर्फ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूंगा, वो ऑटोमेटिकली पहले टोटल के फंक्शन को कॉल करके टोटल कैलकुलेट कर लेगा, काउंट को कॉल करके टोटल रेटिंग डालेगा, और ये मैसेज स्ट्रिंग बना मुझे बता देगा। यहां पे मैंने लिखा डिस्प्ले करो जी, बल्कि डिस्प्ले भी एक जेनेरिक वर्ड है, कॉन्टेक्चुअल नेम होनी चाहिए, डिस्प्ले रेटिंग। मैंने लिखा जी डिस्प्ले रेटिंग, ये फंक्शन मैंने कॉल किया। ये फंक्शन अब मुझे ये अलग-अलग, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, अलग-अलग जो मैंने टेस्ट कर लिए इनकी मुझे जरूरत नहीं, और मुझे इनको भी कॉल करने की जरूरत नहीं, टोटल रेटिंग, काउंट रेटिंग। मैंने कहा जी डिस्प्ले रेटिंग। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है एवरेज रेटिंग ऑफ मोबाइल इज 3.6, 3.6 ही बन रही है। आप सबको इजी कर ले, चले 5 कर ले, अगर सारे ही 5 होंगे तो रेटिंग भी 5 ही आएगी, सबकी रेटिंग पे सेम होगी ना, तो 5 ही आ गया, एवरेज रेटिंग इज 5। जो भी आप लिखेंगे, और अगर एक है 0, एक है 4 और एक है 5, तो आप कितनी आएगी वैसे? 0, 4 और 5 की कितनी होती है? 3 आएगी, 3 आएगी। 5 और 4 9 हो गया ना, तो 3 पे डिवाइड कर ले, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहां तक तो बात होगी आसान, लेकिन क्या अगर हम दराज की एग्जांपल लें तो यहां एक ही प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जबकि हमने जो लॉजिक अभी तक लिखी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट के अराउंड घूम रही है, वन इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो मैं यहां पे इसको मैं एंटर कर रहा हूं, ये सारा जो रिकॉर्ड है इस सारे को मैं अगर यहां पे कोलैप्स, ये 7 एरो है, आप कोलैप्स कर सकते हैं यहां तक, ये एक प्रोडक्ट है, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने इसको कॉपी किया, अरे इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेमीकोलन छोड़ दे, कट कर दिया। ये एक प्रोडक्ट के बाद मैं कर रहा हूं, अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो प्रोडक्ट्स कर देता हूं और यहां पे अरे बना देता हूं। पहली प्रोडक्ट का सारा रिकॉर्ड कॉमा, दूसरी प्रोडक्ट का सारा रिकॉर्ड, तीसरी प्रोडक्ट का सारा रिकॉर्ड, जिसमें हर प्रोडक्ट की बेसिक इंफो, जितनी कलर वेरिएशन है वो सारे कलर, और जितने रिव्यूज हैं उस प्रोडक्ट के बारे में वो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड सो ऑन। तो यहां से मैंने कंट्रोल वी किया तो ये अरे का काफी लेंथी सा एक एलिमेंट बन गया, प्रोडक्ट के लिए, जिसमें पहला प्रोडक्ट, इसको क्लैप्स करके जरा देखें, और ये एक मोबाइल फोन है, ओके। इसी तरह मैं बाद में आया, हर इसका आईडी 101 है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, कॉमा लगाया, फिर कंट्रोल वी किया और मैंने कहा जी ये एक और प्रोडक्ट है जिसका आईडी 102 है, ये मोबाइल फोन नहीं, ये में भी मोटर बाइक है कोई,
और इसकी प्राइस जो है 40,000 कर दें। ये क्वांटिटी 5 पड़ी है, ये रेड और ब्लैक कलर में अवेलेबल है एंड इट्स अ गुड बाइक टू राइड, ये इसके मुताबिक रिव्यू है। ये भी मोहम्मद अली है, ये बड़ी शॉपिंग करता है, इसी ने ये भी रेटिंग दी है, लेकिन ये इसे बहुत पसंद आई है, इसने कहा जी 4। इसी तरह से इसने जो है, ये बंदा क्रिटिक है, ये हमेशा हर चीज को एवरेज ही समझता है, एवरेज बाइक, ठीक है जी। और ये एक और कर लें जी, इसमें नासिर कर लें जी, पर्सन, इट्स अ डिफरेंट पर्सन, इसने रेटिंग जो है इसको 5 दे दी एंड सो ऑन। इसमें सिर्फ 2 ही रेटिंग आई है, इसमें सिर्फ। अब इसमें अगर हमने ये अवार्ड देना है किसी को, बेस्ट रेटेड, टॉप रेटेड वो है जिसपे ज्यादा रिव्यूज आए, 582 है। ये अगर मैंने अवार्ड देना, टॉप रेटेड निकालना हो, पहले तो मैं एवरेज रेटिंग अब यहां पे निकालता हूं। क्या यहां से गौर से देखो, 2 प्रोडक्ट्स, इस तरह 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या होगा जी बताएं। अब मैंने यहां पे टोटल रेटिंग में फर्क पड़ेगा। डिस्प्ले में अगर मैं कहूं जी डिस्प्ले रेटिंग, तो ये किसकी रेटिंग डिस्प्ले करेगा? सर पहले तो अभी तो कुछ भी नहीं करेगा, पहले तो एक प्रोडक्ट को कर देख रहे थे ना सर। अब मुझे हर प्रोडक्ट के बारे में चाहिए। एवरेज रेटिंग ऑफ मोबाइल फोन इज दिस, एवरेज रेटिंग ऑफ मोटर बाइक इज दिस एंड एवरेज रेटिंग ऑफ एलई इज दिस, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है तमाम की। तो मैं डिस्प्ले रेटिंग को इस तरह कॉल करने के बजाय इसको एक लूप में डाल दूंगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नहीं प्लूरल में, प्रोडक्ट्स डॉट लेस, जितनी भी प्रोडक्ट्स है प्लस प्लस करते जाओ और हर एक के लिए ये मुझे स्ट्रिंग लिख दो। अब डिस्प्ले रेटिंग को आपको यहां पैरामीटर पास करना पड़ेगा। आप यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स सब आई, 1 by 1 एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग बनाएगा। और यहां से डिस्प्ले रेटिंग में यहां पे क्या लिखेंगे जी, यहां पे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे और ये नीचे पे बन जाएगा प्रोडक्ट डॉट नेम, जो प्रोडक्ट ith प्रोडक्ट पास होगी उसी का नेम आएगा, ठीक है जी। और टॉप रेटिंग इसी प्रोडक्ट के बारे में टोटल करो और इसी प्रोडक्ट के बारे में, एस नहीं सिंगुलर। अब आपके फंक्शन एक प्रोडक्ट ग्लोबल नहीं है बल्कि इस अरे को ले रहे हैं। इसी तरह से ये काउंट रेटिंग में यहां पे आपने पैरामीटर दे दिया, जो प्रोडक्ट आती है उसी के रिव्यूज की लेन दे, और लूप में 1 by 1 प्रोडक्ट चेंज हो रही। इसी तरह से ये किसके काउंट कर रहा है, यहां पे आपने प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, जो प्रोडक्ट पास होती है उसी के रिव्यूज एंड सो नाउ यू हैव अपडेटेड योर होल सॉफ्टवेयर, सो इंटीग्रेट टू बी एबल टू कैलकुलेट मोर देन। अच्छा अब इसको अगर हम देखें तो इसके आउटपुट काफी मजेदार बन जाएगी। आप देखें एवरेज रेटिंग ऑफ मोबाइल फोन इज 3, एवरेज रेटिंग ऑफ मोटर बाइक इज 3.5। तो अब आपने जो है ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं यूआई में, अगर आप आ जाए, आपको ये बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप एक क्यूरी लगाएं, तमाम प्रोजेक्ट्स को रिट्रीव कर लें और इस तरह से जो है वो आप के पास हर प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं, उसकी एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। सो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन रहेगी, आपने बूटस्ट्रैप का कार्ड डिजाइन कर ले, उसमें ये डाटा लोड करना, मटेरियल यूआई का कार्ड या किसी भी यूआई सिस्टम का कार्ड हो सकता है जी। क्लियर हो गई जी बात। हमारे पास टॉप रेटेड की बात रहेगी, ये जरा ये बता दें टॉप रिव्यूड। मैं यहां पे देखना चाहता हूं, मेरे पास फिलहाल दो प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन पे 3 रिव्यूज हैं और मोटर बाइक पे 2 रिव्यूज हैं। तो मेरे अगर इतनी डेटाबेस हो तो टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट कौन सी बनती है, उसका नाम प्रिंट करना है जी आपने। ये हमने देख लिया जी, सारे डिस्प्ले हो गए लूप लगा के। यहां पे ये पहले वाला मैं जरा हाइड कर देता हूं।
कंट्रोल डॉट लॉग में इसका फंक्शन लगाएंगे ना। यहाँ पे एक सेपरेटर लाइन दे दी ताकि जरा मैं चाहता हूँ जी पहले सबकी डिटेल लिखी आ जाए कि इसकी इतनी एवरेज रेटिंग है, इसकी इतनी है, और नीचे लिखी आ जाए जी टॉप रेटेड प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या है, वो मैं चाहता हूँ कि लिखा आ जाए कंट्रोल डॉट लॉग में टॉप रेटेड प्रोडक्ट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे पहले ये आ जाए एवरेज दोनों की, फिर अंडरलाइन आ जाए यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोडक्ट, चलेंगे इस तरह इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास अभी खाली आ रही ब्लैंक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, विच वन इज, अरे में 2 हो सकती है, अरे में 200 हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, आपका फॉर्मूला आपकी लॉजिक जनरल पर्पस होनी चाहिए। ओके जी, टॉप रेटेड हमने निकाल ली है, और स्टॉक में से टॉप रेटेड कौन सी है, वो एक भी हो सकती है, हो सकता है वो टॉप 10 ले ले, ये वो क्राइटेरिया जनरल बना ले, जिसके भी 300 से ज्यादा रिव्यूज होंगे उसको हम टॉप रेटेड शो करेंगे, दराज का एक अपना क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आप टॉप नंबर नहीं निकालते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी प्रोडक्ट जी इस तरह करें, मतलब आप लोग 2 तक आपने, मैं दूर नहीं रहना, मैं इसको थोड़ा सा ताकि आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें, ये 2 है, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया मैंने, और 3 और 4 तक मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, और इसको मैंने 3 और इसको मैंने कर दिया 4, और ये जो है वो मोटर बाइक, इसको मैं कह लेता हूँ जी कौन कौन सी मेट्रो वगैरह क्या चल रही है, और सी होंडा की है ये, इसको मैंने कर दिया होंडा, आईडी इसका 104, 103, 102, 101, इस तरह ज्यादा हो सकती है। मतलब है कि आपने लॉजिक ये नहीं लगानी कि सिंपल 2 को देख के फेल्स लगा दे, वो 2 हो, 2 लाख हो, आपकी लॉजिक सही रहनी चाहिए। पहले एक लूप लगेगा जी बिल्कुल, क्योंकि आप अज्यूम करें हमेशा कि देयर आर मेनी, लूप लगेगा, फिर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगेगी जो बिल्कुल ठीक है, लूप में इफ कंडीशन लगेगी बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किसके रिव्यू रेटिंग काउंट, बेस्ड ऑन रेटिंग काउंट। और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली यही प्रॉब्लम बन जाती है, यहां से देखें पहले छोटी एग्जांपल में जो है वो हम इसको समझें 10, 40, 20, 30, अगर मैं इसमें से देखूं जी सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, हु इज द टॉप स्कोरर, तो हमें पता है मैक्स का फॉर्मूला चलता है, मैक्सिमम फाइंड करना रे में से, मैक्सिमम नंबर किसके हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे है, मैक्स नंबर पे है, यहाँ पे नंबर वो काउंट होगा कि मैक्स काउंट जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज यहाँ पे लिखे, और वही चीज नीचे अप्लाई आप देखें हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करें मैक्स निकालें, कैसे निकालेंगे, लॉग में क्या लिखे, ऐसे डायरेक्ट लिख रहे, मार्क्स ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, डॉट करे, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, डॉट मैक्स कैसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर मैक्स का पहले ही प्रॉपर्टी कोई नहीं है, आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। क्या हो गया यार, इतना इतना सर इफ की कंडीशन लगा के हम उसको पहले देखेंगे। हाँ हम जो है वो, चले मैं कह देता हूँ मैक्स जो है वो इनिशियलाइज कर देता हूँ कि पहला जो है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मैक्स है, पहला क्या है मैक्स है, फिर मैं यहां से लूप लगाता हूं फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब मैं जो है वो इसको कंपेयर करता हूं, इफ मैक्स इज लेस देन मार्क्स अब आई, अगर मैक्स जो मैंने कहा है कि वो लेस है, ग्रेटर है तो फिर तो अच्छी बात, अगर लेस है
तो फिर max should be equal to marks of I, then marks need to be updated, otherwise leave it as it is. इसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊं, मैक्स को प्रिंट करवाऊं, तो पहली दफा मैक्स 10 होगा, फिर मार्क्स जो है वो मैक्स में लेस वैल्यू पड़ी है, नेक्स्ट इंडेक्स पे ज्यादा है तो मार्क्स 40 हो जाएगा, फिर वो 20 लेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 40 रहेगा, फिर 30 लेगा, फिर 40 रहेगा। सो अल्टीमेटली यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर हम इसको प्रिंट करें, ये जो ऊपर हम वैल्यू लिख रहे हैं इसको हम लिख देते हैं मैक्स इज इक्वल टू एंड देन द वैल्यू ऑफ मैक्स, ये मैसेज के साथ। तो आप ये देखें पहले क्या आ रहा है, मैक्स इज इक्वल टू 40। तो यही चीज जरा नीचे लाने की कोशिश करें। जी यही लॉजिक हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और प्रोग्रामिंग में देखें लॉजिक सेम ही होती है, वो चाहे 10 नंबर है, चाहे बंदर है, चाहे 4 बंदे हैं, जो लॉजिक है वही है। आप इसमें से मकसद सिर्फ ये समझे कि सिंटेक्स में अप्रोच किस तरह करना है इस रेटिंग को, ये सिंटेक्स बदल जाएगा। सम यानी हर एक रिव्यूज के काउंट पर बेस करता है। तो पहली दफा 4 प्रोडक्ट्स है ना, अब आप लोगों ने यहाँ बताना है जी। लेट्स मैंने कह दिया जी मैक्स, ऊपर मैंने ये सारा कमेंट कर दिया। इस तरह से मैंने पहली दफा अज्यूम कर लेता हूँ जी पहली जो प्रोडक्ट है वही टॉप रेटेड है। अब जिसके रिव्यूज उससे ज्यादा होंगे उसको अपडेट कर दूंगा। लेट्स सपोज मैक्स जो है वो कौन सी प्रोडक्ट है, मैक्स में भूल गया, ये देखिए जरा नाम दोबारा से याद करें जरा, प्रोडक्ट्स, अरे का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ, बेस्ड ऑन लेंथ, लेंथ बताएगी ना कि कितने किसकी ज्यादा लेंथ है। जिसकी लेंथ 3 है इसका मतलब उसमें 3 रिव्यूज है, अगर बाकियों की लेंथ 1 है इसका मतलब बाकियों के बारे में तो एक ही रिव्यू है। तो टॉप रेटेड आनी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिव्यूज, और नंबर ऑफ रिव्यूज विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिव्यूज डॉट लेंथ। तो reviews is a nested array, so you will refer products dot reviews dot length। क्या ख्याल प्रोडक्ट के बाद इंडेक्स नहीं देंगे, किस इंडेक्स सर प्रोडक्ट्स तो ये कह रहे हैं तो हमें उसे इंडेक्स देखना पड़ेगा ना पहले। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, प्रोडक्ट सब 0 पहले मैं दफा कह लेता हूँ जी, मेरे पास जो पहले रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट अभी मैंने कोई और प्रोडक्ट नहीं देखा, मैंने कह दिया जी 0th प्रोडक्ट जो है ना यही इसी की सबसे ज्यादा रिव्यू, ठीक है जी। ये कौन है जो शोगल मेले के मोड में है? हाँ भाई सिमात दलवी, क्या कह रहे हैं बच्चे? अच्छा जी, यहाँ से इसके नहीं वैसे ही हमारे यहाँ जो है वो आपको पता ही है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जो है वो भी अपने आप को कंप्यूटर साइंटिस्ट ही समझता है, वो कंप्यूटर साइंस का, ठीक है जी, मतलब वो भी अपने आप को कहते हैं मैं फ्रीलांसर हूं। बड़े स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम भी एडमिशन लिया एक बंदे ने आया एडमिशन में ना, बड़ा कहता सर मैं अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या प्रोफाइल है तुम्हारी, और ये हकीकत है, उसने बताया मैंने खोली, वाकई वो टॉप रेटेड था, लेकिन उसके 100% जॉब जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की थी, लेकिन ये भी उसका एक स्किल था। यहाँ लोग बड़ा बड़ा पढ़ के भी कह रहे थे वो सर अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे, लेकिन वो 1 2 2 4 5 5 5 4 4 डॉलर करके जमा करना और इतना लेबोरियस किस्म की जॉब, ठीक है ना। तो जो आपको पता है जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर उसकी एक भी आप अच्छी वेब ऐप बनाए, मोबाइल ऐप बनाए, इसकी एक भी अच्छी हिट होती है तो वो उसके लाइफ टाइम अर्निंग है, उसके लिए रिकॉग्निशन है, सोर्स ऑफ प्राइड है। बहरहाल सो स्टूडेंट्स को शौक तो होता है जरा थोड़ी सी एडवांस चीजें करें। अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बगैर यूआई के मैं करवा रहा हूँ, जब इसको यूआई में लेके आएंगे ना, इस तरह के
यानी कंसोल की बजाय इसमें प्रेजेंट करेंगे और डेटाबेस पीछे है, सर्वर है, मोबाइल ऐप है, फिर ये जरा बहुत जबरदस्त और एक फैंसी चीज बनती है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट कंसोल पे कर, लेकिन असल लॉजिक यही बन रही। अच्छा जी, ओके, ये हमने कह दिया जी जीरोथ प्रोडक्ट ही मैक्स है, मैक्स रिव्यू काउंट की बेस पर। फॉर let I is equal to 0, I is less than शाबाश products dot length I plus plus। चलो जी, ये लूप तो लगा दिया आगे। if शाबाश सर max is less than इस max शाबाश is less than प्रोडक्ट डॉट लेंथ, नहीं प्रोडक्ट्स और डॉट लेंथ के बाद हम प्रोडक्ट्स डॉट आई आएगा। प्रोडक्ट सब आई इनटू ना कहा करें, सब सब्सक्रिप्ट है ना, सब कवर्ड बोलिएगा, SUB प्रोडक्ट सब आई डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ देन अगर ये है, अगर ये ट्रू हो जाए, तो max is equal to product मैक्स इज इक्वल टू product sub प्रोडक्ट्स ऑफ आई। एंड फाइनली अब एक चीज आपने सोची कि ये क्या है और ये क्या है, किसको किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आपने लिया है। चलिए मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, आपको एरर समझ आ जाएगी। टॉप रेटेड, अच्छा ये स्ट्रिंग ऊपर ही हमने बना ली हुई है, बल्कि इसको मैं नीचे जाए। अब यहाँ टॉप रेटेड प्रोडक्ट और यहाँ पे मैक्स डॉट नेम, उसका मैं जो नेम है वो लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे होगा? मैक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पे मैक्स को एज अ काउंट, एज अ नंबर ट्रीट कर रहे हैं। को टाइप का तो यार ख्याल रखें, ये तो अजीब ही खिचड़ी पक गई। यहाँ पे देखें टॉप रेटेड इज नहीं देना तो नेम ही था हमने, लेकिन आउटपुट अगर सही आ जाए तो इसका ये नहीं मतलब कि हमारी लॉजिक भी सही है। अभी हमने इसको ऊपर डाटा तो डाटा में थोड़ा सा चेंज करूंगा, लॉजिक उससे कुछ हो जाएगी। यस सर, अगर हम काउंट रेटिंग से लेते तो फिर वो सबके लिए सही बन जाती। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी, बोले मैक्स डॉट रिव्यूज। पहले वैसे वो भी देख ले वो क्यों सही आ गई। चले ये पहले से क्या ख्याल है? फर्स्ट में उठाते हैं कि टीचर लॉजिक परफॉर्मेंस आपके पास एक मिनट पहले तो ये तो क्लियर करनी चाहिए ना। आप में से कुछ सोचोगे यार वैसे भी तो सही आ रही। ये पहली प्रोडक्ट में कितने रिव्यूज है? 3। इसके ये जो 2 है ना वो नीचे वाले पे शिफ्ट कर देते हैं। क्या ख्याल है? पहले में 1 हो गया, इसमें 2 है ना, इसमें 4 करते हैं। अब टॉप रेटेड कौन सी बनती है जी? मोटर, माई मोटर बाइक। दूसरा बन गया ना, 1 2 3 4 इसके रिव्यूज हैं। बाकी पहले के 1 है, बाकियों के 2 हैं और काउंट भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। इसमें 3 कर लेते हैं। अब यहां पे देखें, अभी क्या आ रहा है? मोबाइल फोन। तो आउटपुट को देख के एक्साइटेड नहीं होना, नहीं सर अभी तो ठीक है। क्या अगर ऐसे ही होता तो SQA की फील्ड ना होती, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टेस्टिंग। किसी एक आउटपुट कॉम्बिनेशन पर, किसी एक इनपुट कॉम्बिनेशन पर अगर वो सही आ गया है तो क्या ये गारंटी है कि वो लॉजिक सही है? नहीं। कंप्यूटर साइंस में जो डिग्रीज करते हैं
वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स में पढ़ते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है एसक्यूए के कोर्स में पढ़ते हैं में कि हाउ कैन वी इंश्योर दैट आवर सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ एरर्स। क्या आप हर इनपुट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे के टेस्ट कर सके हैं? आप कहेंगे ये तो मुमकिन ही नहीं। बाज़ का तो मुमकिन है अगर लिमिटेड इनपुट्स हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे एसक्यूए की तरफ, लेकिन बेसिक सी टेस्टिंग बरल आप एज केसेस और बाकी कुछ वेरिएशन देके जरूर देख लें कि ये नहीं कि एक पे बाई चांस हो सही आ रही। अच्छा जी, यहां पे देखें, इशू यहां पे ये है कि ये मैक्स ऑब्जेक्ट है या आपने कंपैरिजन करना है रिव्यूज की बेस पर। मैं कह लेता हूं यहां पे पहले मैक्स, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ। मैंने कह दिया पहले, लेकिन मैंने ये तो नोट ही नहीं किया ये मैक्स किस प्रोडक्ट का है। मैंने ये तो नोट ही नहीं किया ना, मैंने सिर्फ नंबर नोट कर लिया जी मैक्स इसके दो, पहले के कितने हैं, इधर मैं ऊपर काउंट लिख देता हूं। पहले का एक है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, फिर 3 है, वो चेंज करिए, मतलब दूसरा आना चाहिए ना। दूसरे पे है माई मोबाइल फोन, ऐसे ही है माई मोटर बाइक। दोबारा देख लें, पहले में एक है मोबाइल फोन में, फिर इसका नाम क्या है जी, माई मोटर बाइक। दूसरा मेट्रो, तीसरा होंडा, ना होंडा ना मेट्रो, माई बाइक इज द मोस्ट या टॉप रिव्यूड है। सो मैक्स, और फिर आप लिखे यहां पर मैक्स इज दिस, तो ये कैसे नोट करें? नोट तो ऑब्जेक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस। ये भी आप ठीक है लॉजिक, ये कंपैरिजन भी आपका ठीक है, कंपैरिजन भी ठीक है। अगर आप यहां पे प्रोडक्ट भी नोट कर ले, लेट्स सपोज पी, मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट्स, अब और भी लॉजिक में आपको पता है कि और भी तरीका, पहले लेंथी है लेकिन इसको देख लें। हमने कह दिया जी मैक्स एक रिव्यूज है, कितने हैं, ये है स्टार्टिंग, और ये प्रोडक्ट। अब यहां पे मैं क्या नोट करूंगा, सीधा सीधा होगा, ये एक वेरिएबल लेने से पी पहली दफा 0th प्रोडक्ट को ले रहा है। अब जिस ith के लिए ये बीट हो जाए तो प्रोडक्ट्स अब पी को अपडेट कर देना, प्रोडक्ट्स अब आई से, मैक्स में मतलब उस वेरिएबल को नहीं छेड़ना, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब यहां पे इसको, ये दो वेरिएबल से एक करते हैं अभी, जरा पहले इसको देख लें। यहां पे आपने पी डॉट नेम, लेकिन पहले ये देख, टॉप रेटेड क्या आ रही है, लास्ट थी, हाँ जी बताए दिया। पी में 0th की लेंथ को लिया, 0th को ही बेस्ट कह दिया, 0 से प्रोडक्ट और लेंथ तक गए, और ith की रिव्यू की लेंथ 1v1 देखा। अगर मैक्स इससे लेस है, अगर मैक्स इससे लेस है तो पी को तो अपडेट कर दिए, मैक्स को तो नहीं किया, मैक्स तो उधर ही रहा। यानी जब दो वेरिएबल में ले रहे हैं तो इसमें इशू ये होता है, अभी एक वेरिएबल कर लेते हैं कि आपको दोनों ही अपडेट करने। अगर ये है तो फिर आप मैक्स भी जो है अपडेट करना है, और पी भी, ताकि अगली दफा लेटेस्ट मैक्स से कंपैरिजन हो, अगली दफा लेटेस्ट मैक्स से। तो एज अ पेयर है तो मैंने ब्लॉक भी बना दिए स्टेटमेंट का, और इस तरह से आप लोगों ने लॉजिक लिखवानी, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना, अब ठीक हो जाएगा माई मोटर बाइक। समझा रही बात? क्योंकि ये नहीं कि मैक्स उधर ही खड़ा रहे, आप पी को अपडेट कर दे, अब पी कोई और ऑब्जेक्ट है मैक्स में तो अभी फिर भी 0 की दोनों को। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये तो बड़ा अगली सी लॉजिक है, कोई बेहतर लॉजिक नहीं है, अक्सर तो लॉजिक बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो ये
अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार ये दो नहीं, एक वेरिएबल मुझे करके दो, ये क्या दो दो पेयर में लेके फिर वही। क्यों मैं एक में कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास पी खाली नोट कर ले तो मैक्स में जो इसके रिव्यूज हैं वो जहां भी जरूरत पड़े वो पी से ही निकाले जा सकते हैं, पी डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ कर सकते हैं, तो टेक्निकली मुझे मैक्स की जरूरत नहीं। या मैंने जिस तरह पहले किया था ये चीज, मुझे पी की जरूरत नहीं है, पहली तरह मैं करना चाहता मैक्स रीडर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जिससे मैच करूं वही ऑब्जेक्ट बन जाए। लेकिन यहां पे सिर्फ चेंज कर दें मैक्स डॉट रिव्यूज डॉट लेंथ, कंपैरिजन रिव्यूज की बेस पर हो, सिर्फ यहां चेंज करनी थी आपने। हमने एक वेरिएबल लिया, ऑब्जेक्ट लिया, मैक्स जो है 0th ऑब्जेक्ट है। अब वो जो 0th ऑब्जेक्ट है उसके रिव्यूज की लेंथ अगर ith के रिव्यूज की लेंथ से कम है तो अब मैक्स ऑब्जेक्ट जो है वो ये ith बन जाएगा। तो एक ही मैक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां क्या लिखेंगे, कंपैरिजन के लिए रिव्यूज डॉट लेंथ और अपडेट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट। अब नीचे भी मैसेज इसी तरह बना ले, यहां पी हमने अब एलिमिनेट कर दिया, मैक्स डॉट माई मोटर बाइक। समझा गई जी बात? तो जरूर नहीं पहली दफे आप सही लॉजिक बना ले, समटाइम यू मेक अ लॉजिक एंड देन यू रिवाइज योरसेल्फ, और आपको पता चलता है यार ये एक वेरिएबल मैंने ऐसे ही लिया हुआ, इसके बगैर भी कर सकता था। जब वही इंफॉर्मेशन आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये भी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट नोट करने के लिए लहदा, और जब उसकी लेंथ नोट करनी थी वो लहदा रखा हुआ, हालांकि वो लेंथ उसी से ही ड्राइवेबल है। तो इसी तरह से आप जो है वो थोड़ा सा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ऑल द टाइम, जो आप लॉजिक लिखते हैं उस पर गौर करें कि आप ऐसे वेरिएबल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक वेरिएबल से निकल सकती है, उसी तरह का सिमिलर दूसरा वेरिएबल लेना, ये जो है वो आपने देखा है जब मैंने लिया तो दोनों भी अपडेट करना है। एक तो मेमोरी वाइज भी ज्यादा है, ऑपरेशन भी अननेसेसरी ज्यादा कर रहे हैं, फिर एक की बजाय हमेशा सबको अपडेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना। जी जो ऑनलाइन है भाई जाग रहे तो सो गए? नहीं सर जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। सर जाग रहे हैं। असल में अभी हम इसको जब लेके जाएंगे ना यूआई में फिर मजा आएगा। ये जब हम इसको इस तरह कंट्रोल में नहीं लिख रहा है, हम इसको एंड्रॉइड ऐप में, आईओएस ऐप में, अच्छा आपके पास अगर विंडोज फोन है इसमें ये भी ब्यूटी है रिएक्ट नेटिव की कि ये इसी पे ही आईओएस की एप्स हम बनाएंगे, इसी पे एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे, और ये डाटा अरे में नहीं लेंगे, ये मोंगोडीबी में सेव करेंगे, और वहां से हम सर्वर से जो है वो पाइथन डीजैंगो या नोड कर सकते हैं किसी भी ट्रैक से। हाँ नहीं इतना नहीं इंशाल्लाह लगता है। ये चीजें जो आपने देखी है ना, ये अभी देखिए, अभी मैंने इस पे और भी जरा डिस्कशन, लास्ट टाइम कलर्स पे हमने बात की थी, पहले इसको कंटिन्यू, कलर्स की भी वेरिएशन है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कशन थोड़ी सी मैंने ऐसे बताया था कि गारमेंट्स के ब्रांड में क्या होता है, वो कहता है कि यार नीला जोड़ा इतने का है, पीला इतने का है, बेस्ड ऑन कलर भी प्राइस है। एलईडी में कहता है नहीं ब्लैक और रेड, ब्लू कलर तो रूटीन में चलते हैं, रेड के लिए ये प्राइस है। या कपड़ों में साइज ये वेरिएशन है कि ये गारमेंट है, ये स्मॉल, एक्सल, लार्ज, मीडियम में एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्राइस भी चेंज होती है। स्मॉल की ये प्राइस है, मीडियम में ये है, लार्ज में है, एक ही डिजाइन, एक ही कपड़ा। तो ये वेरिएशंस भी यहां से हैंडल होनी चाहिए, ये वेरिएशंस, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, मेरा ख्याल है ये वाला, आई थिंक सो, हाँ ये जिस तरह एलईडी में के कलर फिर वेरिएशंस नाम रख दे, प्राइस एक नहीं है, हर कलर के लिहाज से प्राइस है, ये कलर है, ये प्राइस है, और क्वांटिटी भी कलर वाइज है। वो कहेगा यार ब्लैक वाले खत्म हुए आप ब्लू में ले ले, है वही चीज, ब्लैक वाले खत्म हुए आप
तो क्वांटिटी भी कलर स्पेसिफिक है और प्राइस भी कलर स्पेसिफिक है, तो ओवरऑल के ग्रुप बना। तो इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बहरहाल इंशाल्लाह इसको मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। जिनको क्वेश्चंस और अगर हैं तो वो ले लेते हैं, जो बंदे साथ हैं को भी। जी मिस यमुना समझ आई है जी? 1 by 1 जरा फीडबैक दे दें। जी सर, बिल्कुल बहुत क्लियर हुआ है और बहुत आपने डिटेल से बताया। चलो थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। और कौन है जी? ताहिर इकबाल साहब, क्या हालात है ताहिर? ताहिर पता नहीं किस मोहल्ले से बोलता है यार, बड़ी बड़ी दूर से। मैं जरा रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, अननेसेसरी लेंथ है।